करते हैं इंदौर के पार्थ उपाध्याय की। दरअसल पार्थ उपाध्याय जिन्होंने बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन का भी दिल जीत लिया है। पार्थ सोनी टीवी के पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति के पार्टिसिपेट बने और हॉट सीट पर पहुंचे, जहां उन्होंने 25 लाख पॉइंट्स जीते हैं। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले पार्थ ने इस दौरान मेगा सार को रामायण का पाठ और रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी सुनाई। तो पार्थ की प्रतिभा के बिग बी कायल हो चुके हैं। पार्थ उपाध्याय से बात की हमारे सहयोगी पीयूष पारे ने। इंदौर के पार्थ हमारे साथ मौजूद हैं, जो केबीसी से एक अच्छे पॉइंट जीतकर लौटे हैं और उन्होंने जिस तरीके से रामायण की चौपाइयां सुनाई अपने ही अंदाज में, और उनके इस अंदाज के दीवाने हो गए हैं बिग बी। सीधे पार्थ से बातचीत करेंगे। पार्थ, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयां, कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप हॉट सीट तक पहुंचे। क्या कुछ था कॉन्फिडेंस मन में, किस तरीके की सोच थी, क्या कुछ लेकर पहुंचे थे और इतना कॉन्फिडेंस था कि हॉट सीट तक पहुंचेंगे? सर, माइंडसेट तो यही लेके चल रहा था शुरू से कि हॉट सीट पे तो आ ही जाऊंगा। पहले लग रहा था कि अगर पहले दिन नहीं आया तो नहीं ही होगा, पर फिर जब दूसरे दिन मेरा हो गया सिलेक्शन तो इतना हद से ज्यादा खुश हो गया कि कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया। और वो आपका अंदाज आखिर ये कैसे दिमाग में आया जब आप वहां पहुंचे, रामायण की आपने चौपाइयां सुनाई, तब शूज आपने उतारे, तो क्या कुछ रिएक्शन था बिग बी का? बिग बी का ये था कि मैं जब अपनी पोएम रिसाइट कर रहा हूँ तो अब मैं हिंदू स्क्रिप्चर्स को रिसाइट कर रहा हूँ तो रिस्पेक्ट तो देना ज़रूरी है। तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगा मेरे बारे में। वो अंदाज भी हम आपका जानेंगे, एक बार फिर से वो सुनेंगे लाइनें, लेकिन ये कुछ इंटरेस्ट कहाँ से आपको आया है? घर से, परिवार से आपके क्या माहौल ऐसा मिला है जो हिंदू कहानियाँ, पौराणिक कथाओं में आपका इंटरेस्ट जागा है? ये कहाँ से आपके मन में आया? हाँ जी, मेरे घर का जो माहौल है वो बड़ा पूजा पाठ वाला है। पापा, दादा, हर एक जो है मेरे परिवार में, सब शुरू से पूजा करते आ रहे हैं। और जब भी मैं रात को सोता था बचपन में तो मम्मा मुझे एक न एक तो माइथोलॉजी की कहानी सुनाई देती थी, कभी रामायण की, कभी महाभारत की। पर फिर जब लॉकडाउन हुआ तब कुछ काम तो था नहीं किसी के पास, तो इसीलिए, और टीवी पर रामायण महाभारत भी आ रही थी, तो जब मैंने उसे देखा तो मैंने कहानियां पढ़ना शुरू करी। अब एक कहानी पढ़ो, उसमें से दूसरी, दूसरे से तीसरी, ऐसी 1000 कहानियां तो एक में से ही निकल के आ जाती। तो इसीलिए मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। ऐसे मेरा माइथोलॉजी का वो शुरू हुआ। कैसे कनेक्ट कर पाते? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल की दुनिया से बाहर नहीं है, इंटरनेट की दुनिया से बाहर नहीं है। खुद को ऐसे आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं इन चीज़ों से? मोबाइल की दुनिया से तो मैं भी बाहर नहीं रहा, परंतु मोबाइल की दुनिया का यदि सही इस्तेमाल किया जाए तो इन चीज़ों के लिए भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने मोबाइल को अपना माइथोलॉजी पढ़ने का जरिया बनाया। और रामायण की वो पंक्तियां आपके अंदाज में जो आपने पोएम बनाई है वो भी हमें एक बार सुना दी। तो ये शुरू होता है सुंदरकांड से और अंत होता है रावण के वध से। मैं शुरू करता हूँ। लंका पहुंचे हनुमान, दी अंगूठी की पहचान, आएंगे जल्दी श्री राम, तोड़ेंगे उसका अभिमान। भाजना आया रावण तो फिर धड़ से लगे रावण के प्राण, आग लगा दी पूंछ को, दंडित किया एक दूत को, कर दी पूरी लंका राख, फिर जाके शांत हुआ दूत वो। आग में पूरी लंका चली, बजरंगी भी लौट चले, देखे फिर ये सूचना, ये ठाना के सब साथ चले। पत्थर पर लिख के श्री राम, सेतु का करके निर्माण, वानर सेना चली और फिर रावण था बिल्कुल अनजान। अंत का हुआ आरंभ, मिलेगा उसको किए करण, देखेगी फिर राक्षस जाति प्रभु राम का रूप प्रचंड। रक्तपात था चारों ओर, मार काट थी चारों ओर, असुरों का संहार हुआ और मरने लगे सब आदम को। कई समय संकट भी आए, लक्ष्मण जी जब मूर्छित पाए, हनुमान की भक्ति देखो बूटी संग पर्वत ले आए। तीर जो छोड़े राम ने तो कुंभकर्ण का हुआ मरण, फिर तीरों के लक्ष्मण ने मेघनाद का किया पतन। युद्ध न देखा ऐसा भीषण, शीश कटा और दूज आया, राज खुला फिर रावण का, सामने जब विभीषण आया। धरती में कंपन से उठी, राम बाण जब चलने लगा, प्राण त्याग फिर रावण भी राम नाम को जप के मरा। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।